दोस्तों, वाइफ बच्चों को लेकर अपने घर चली गई है। ऐसे में हस्बैंड को अगर चाइल्ड कस्टडी का केस डालना है तो सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं अपनी इनकम को कैसे शो करूं। अगर मैं ज़्यादा इनकम शो करता हूं तो वाइफ उसमें से मेंटेनेंस ले लेगी। अगर मैं कम दिखाता हूं तो मुझे चाइल्ड कस्टडी नहीं मिलेगी। अगर मेरी बेटी है तो 14 ईयर से पहले मुझे उसकी कस्टडी नहीं मिलेगी। बेटा है तो 7 ईयर से पहले नहीं मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें मन में होती हैं। और साथ में इसके बाद ये भी होता है कि कोर्ट इसमें क्या जजमेंट देगी, क्या मुझे मीटिंग राइट्स मिलेंगे या फिर चाइल्ड कस्टडी मिलेगी, नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि चाइल्ड कस्टडी के लिए कभी ये चीज़ कंसिडर नहीं की जाती है कि आप कितना कमाते हैं, कितना ज़्यादा अच्छा कमाते हैं, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। वे बातें बिल्कुल मानी जाती है। सिर्फ ये मानी जाता है कि चाइल्ड का वेलफेयर किस में। जब भी चाइल्ड कस्टडी का केस डालना हो तो ये शो कीजिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। मतलब अगर मैं जॉब करता हूँ तो इसके बावजूद भी मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चे को देख सकते हैं। इस चीज़ को शो कीजिए। इनकम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना कमाते हैं कितना नहीं कमाते हैं। नॉर्मली इनकम शो कीजिए जितनी की आपकी है, और जितना नॉर्मली आप शो कम से कम कर सकते हैं उसको शो कीजिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा शो करते हैं, ये दिखाते हैं कि ज़्यादा कमाते हो, तो कोर्ट तो सिर्फ छोटी सी बात कहेगी, भाई साहब अगर ज़्यादा कमाते हो तो ये पैसा अपनी वाइफ को दे दो। इस पैसे से आपकी वाइफ आपके बच्चों को वेलफेयर कर देगी। मतलब जो आप कह रहे हैं कि मैं इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, इतना अच्छा खाने पीने को रहने को दूंगा, तो वो आपकी पत्नी भी कर देगी। वो पैसा आप अपनी पत्नी को दे दीजिए। तो ज़्यादा पैसा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि ज़्यादा पैसा दिखा कर ये सोचे आप बच्चे आपके मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। शो ये करना है कि पत्नी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकती है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा करती है, बच्चों के साथ बदतमीजी करती है। ये चीज़ें आपको शो करनी है कि भाई उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। फिर वो अगर जॉब करती है या फिर कहीं कुछ और काम करती है तो बच्चों को छोड़कर किसके पास जाएगी। उसके पेरेंट्स से ये दिखाएगी कि पेरेंट्स से इतने अच्छे वेल नहीं है कि उसको देखभाल कर सके, ज़्यादा बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, या उनके घर का माहौल ऐसा है। ये दिखाइए कि भाई बच्चे का देखभाल अच्छा कौन कर, नाना नानी करेंगे, करेंगे तो दादा दादी। सबसे पहले हक किसका, पेरेंट्स का। उसके बाद उसके दादा दादी का आएगा, ना कि नाना नानी का आएगा। इस तरह से बात को शो कीजिए। मेरे पास भी अच्छा माहौल है, ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम देखभाल करते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है। इन चीज़ों को आपको प्रूफ करना है, ना कि इन बातों में जाना है कि मैं ज़्यादा पैसा कमाता हूँ या ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा स्कूल दे सकता हूँ, ज़्यादा बड़े स्कूल में पढ़ाऊँगा, या फिर ऑलरेडी वे स्कूल में नहीं पढ़े तुम दिखाते जी मैं तो वहाँ एडमिशन करवा दूँगा। ऐसी बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी बातें बिल्कुल भी मत कहिएगा। हमेशा चाइल्ड के वेलफेयर की बात कीजिए। इसके बाद बात करते हैं कि लोग जैसे ये सोचते हैं, मन में बहुत बार ऐसे सुनने को मिलता है कि नहीं चाइल्ड कस्टडी तो मिलेगी नहीं, 7 साल से पहले नहीं मिलेगी, 14 साल से पहले नहीं मिलेगी, बेटी की तो मिलेगी नहीं। ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी कानून, कोई सेक्शन ऐसा है ही नहीं जो ये बात कहता हो कि बच्चा इतने साल तक माँ के पास रहेगा। कोई भी ऐसा कानून नहीं है, कोई भी सेक्शन नहीं है। अफवाहें हैं सारी, बिल्कुल अफवाहें। हाँ, ये है कि अगर 5 साल का बच्चा है तो उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो किसके साथ रहेगा। उसमें जज साहब उससे पूछते हैं, उसको अपने चैम्बर में ले जाते हैं, पर्सनली उससे मीटिंग करते हैं, उससे पूछते हैं कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। तब उसको देख करके, समझ करके, जान करके तब डिसाइड करते हैं कि बच्चे की कस्टडी मैं किसके पास दूँ। हाँ, नॉर्मली बच्चा जिसके पास रह जाता है उसी की बात करता है। लेकिन 5 साल के बाद, जब बच्चा 5 साल तक का हो जाता है, तभी ये चीज़ की जाती है। 5 साल से पहले जज साहब बच्चे से पूछते भी नहीं है किसके साथ रहो, किसके साथ नहीं। नॉर्मली जो मीटिंग होती है वो होती है, लेकिन 5 साल के बाद बच्चे की अपनी मर्जी होती है। वो कोई कहे कि अपने फादर के साथ रहना है तो फादर के साथ ही रहेगा, माँ के साथ जाएगा ही नहीं। ये बिल्कुल अफवाहें हैं कि बच्चा माँ को मिल सकता है। अगर बच्चा चाहे बोले बता कितने भी साल का हो, चाहे 1 साल का है, 6 महीने का है, अगर फादर के पास है तो जरूरी नहीं है कि वो मदर को एप्लीकेशन लगाने बाद मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा कितने साल का हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर फादर के पास है तो उनके पास ही रह सकता है। कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये कहे कि भी छोटा है तो माँ के पास रहेगा, बिल्कुल भी नहीं है। सारी अफवाहें, इन अफवाहों को दरकिनार करें और बिल्कुल इन बातों पर ना सोचें, ना ध्यान दें। तो चाइल्ड कस्टडी के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आपको ये शो करना है कि मैं उसका अच्छे से वेलफेयर कर सकता हूँ, उसको अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ, अपना समय उसको दे सकता हूँ, अपनी जॉब के बाद भी उसमें समय दे करके उसकी देखभाल कर सकता हूँ। एक ऐसा ही मैटर था जिसमें कि चाइल्ड कस्टडी फादर के पास थी, और फादर के पास जैसे चाइल्ड कस्टडी आई तो वाइफ ने केस डाला। तो फादर से मैंने एक ही बात कहा कि बच्चे के पहले कैसे मार्क्स आते। बोला नॉर्मल, मैं किसी भी तरह से ना इसके मार्क्स डेवलप कर दो स्कूल में, मतलब जो मार्कशीट आई, इसकी जो भी रिजल्ट आना चाहिए उसमें अच्छा आना चाहिए। बोला बच्चा पढ़ने में ध्यान दे रहा हूँ, शायद अब की बार टॉप करे। वो भी ऐसे ही बच्चा फर्स्ट आ गया। अब जब चाइल्ड कस्टडी की बात हुई तो मैंने सिर्फ यही पॉइंट रखा कि देखिए, जब बच्चा दोनों के साथ था, मदर इसी देखभाल करती थी, उस समय इसके क्या मार्क्स आते थे, और आज मेरे साथ रहकर क्या मार्क्स आए हैं।
क्योंकि माँ इतनी बदतमीज़ है, उसके साथ जिस तरह उसका बिहेवियर है या शॉर्ट टेम्पर है, वो बच्चे की अच्छी देखभाल कर ही नहीं सकती। अगर मेरे साथ रहने के बावजूद मैं उसको रोकता हूँ, टोकता हूँ, मेरी फैमिली रोकती टोकती है, तब उसने भाई बच्चे के साथ ऐसा बिहेव किया और उसके बावजूद भी उसके इतने कम मार्क्स आए, तो उसके साथ अगर अकेले रहा तो क्या हल करेगी? बिल्कुल नालायक बना देगी। मेरे साथ रहेगा तो कम से कम देखिए कितने उसके मार्क्स, आज ने टॉप किया, कल को पता नहीं कितना बड़ा और ऑफिसर बने। इसके साथ जाकर क्या इसको मिलेगा? तो इसका वेलफेयर किस में? इसका वेलफेयर मेरे साथ है, मेरी फैमिली के साथ है। हालांकि पहले जब शो किया था तो ये शो किया था कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग रहते हैं, मतलब दोनों अलग होकर चले गए थे। बाद में उन्होंने अपने आप को भी ये दिखाया था कि भाई हमने अलग से किराए मकान लिया हुआ है और वहाँ पर रहे, वहाँ से फिर वाइफ चली गई थी और बच्चे को हम ले आए थे। तो बाद में मैंने शो किया कि बच्चा अब पेरेंट्स के साथ रहता है। भाई मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गया हूँ, अब वाइफ अगर मुझे छोड़कर चली गई है तो मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस है, उनके साथ रहता हूँ। और मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन है, वे भी देखभाल करते हैं। इस तरह से दिखाकर चाइल्ड कस्टडी को लिया। तो हमेशा वेलफेयर की बात करनी है, साथ में ये चीज़ें भी शो करनी है कि बच्चे ने क्या प्रोग्रेस की है, मेरे साथ रहकर कितना बेस्ट टू बेस्ट किया है। अगर आपके पास है तो इस चीज़ को शो करें, और वाइफ के पास बच्चा है तो इस बात को शो करें कि भाई बच्चा वहाँ जाकर देखिए उसकी स्कूल की रिकॉर्ड मंगाइए या और चीज़ें, या उसके फ़ोटोग्राफ कि भी देखिए पहले बच्चा देखने में इतना अच्छा था, भाई अच्छा मोटा था, खाता पीता था, गोलू मोलू था, अब देखिए कैसे सूख कर कैसा हो गया काटा। इन चीज़ों के ऊपर जोर डालिए। हमको जो मेन चीज़ शो करनी है कि अगर वाइफ के पास बच्चा है तो उसकी प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग आकर सोचते हैं कि जी बच्चा वहाँ जाकर पतला हो गया, कमज़ोर हो गया है, या खाने को नहीं मिलता, खूब भाई देखभाल नहीं करती वाइफ, हो भी जाती है कई बार ऐसी गड़बड़। अब फोटोग्राफ दिखाइए कि देखिए मेरे पास बच्चा कितना एकदम गोलू मोलू लाल सा है और वहाँ जाकर कैसे सूख गया, पतला हो गया। यानी कहीं भी फेसबुक पर, स्टेटस पर, या फिर कोई आपका रिश्तेदार गया है वहाँ से फोटोग्राफ लेगा। इस तरह के एविडेंस दिखाइए, इस तरह के एविडेंस दिखाकर आप केस को जीतिए। मेन मुद्दा होता है एविडेंस लेना, कोर्ट को कन्विंस करना, ये शो करना कि वहाँ पर वेलफेयर नहीं है, वहाँ पर तो वेलफेयर उसका गिरता ही जा रहा है, मेरे पास ही वेलफेयर है। हालांकि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, मेरा चाइल्ड कस्टडी लेने का तरीका ही अलग है और मैं यहाँ ऐसे वीडियो में बता भी नहीं सकता उसको। चलो वो मेरे अपने फंडे हैं जो मैं अपने शॉर्टकट चीज़ें यूज़ करता हूँ, चाइल्ड कस्टडी लेता हूँ। लेकिन आप अगर चाइल्ड कस्टडी या केस डाल रहे हैं तो इन चीज़ों को कंसिडर कीजिएगा, और कंसिडर करने के बाद ही चाइल्ड कस्टडी में अपने आप को पेश कीजिए कि इस तरह से इन बेसिस पे मुझे चाइल्ड कस्टडी लेनी है, और अफवाहों में बिल्कुल भी नहीं आइएगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी, तब तक के लिए नमस्कार।